जय हिंद। डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। आज हम ACR साउथ ईस्टर्न रेलवे के तरफ से जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम लिया गया है उसके आंसर की जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ACR रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे के तरफ से जो स्काउट और गाइड कोटे के अंतर्गत ग्रुप सी का एग्ज़ाम लिया गया है उसके सभी प्रश्नों की सही उत्तर की जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। मैं आकाश अकेला राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट सह एडवांस स्काउट मास्टर अपने YouTube चैनल डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। सबसे पहले सभी अभ्यर्थियों का जो साउथ ईस्टर्न रेलवे की स्काउट गाइड कोटे रिक्रूटमेंट की लिखित परीक्षा में भाग लिए हैं उन सभी को डिजिटल स्काउटिंग की तरफ से बेस्ट विशेष। आपका भविष्य उज्जवल हो। स्काउट गाइड कोटे के अंतर्गत रेलवे में पूछे जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्काउटिंग गाइड से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी इस चैनल पर हमेशा हम लाते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से जो ग्रुप सी का लिखित परीक्षा हुआ था उसके आंसर की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जो लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी 40 अंकों की, उसके 40 प्रश्नों का सही उत्तर हम लोग प्राप्त करते हैं। तो पहला प्रश्न था इसमें 3 अंगुलियों की सलामी क्या दर्शाता है? What is represented by 3 fingers salute? इसका ऑप्शन ए है अतीत, वर्तमान और भविष्य। ऑप्शन बी है स्काउटिंग के 3 सिद्धांत। ऑप्शन सी है स्काउट वादे के 3 हिस्से और ऑप्शन डी है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी यह प्रॉमिस के 3 भाग को दर्शाता है। स्काउट प्रॉमिस के 3 भाग को। उसके बाद दूसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? When is इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए है 8 मार्च। ऑप्शन बी है 18 मार्च। ऑप्शन सी है 8 अप्रैल और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न था हु स्टार्टेड स्काउटिंग इन इंडिया? भारत में स्काउटिंग की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए है डॉक्टर GS अरुणदले और डॉक्टर एनी बेसेंट। ऑप्शन बी है महात्मा गांधी और डॉक्टर एनी बेसेंट। ऑप्शन सी है डॉक्टर GS अरुणदले और रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर एनी बेसेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर GS अरुणदले और डॉक्टर एनी बेसेंट ने भारत में स्काउटिंग की शुरुआत की। उसके बाद चौथा प्रश्न हमारा है व्हाट इज इक्विवेलेंट ऑफ तृतीय चरण ऑफ कब इन बुलबुल्स? बुलबुल में कब के तृतीय चरण के बराबर क्या है? ऑप्शन ए है हीरक पंख। ऑप्शन बी है स्वर्ण पंख। ऑप्शन सी है रजत पंख और ऑप्शन डी है कोमल पंख। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वर्ण पंख। स्वर्ण पंख जो है बुलबुल में कब की तृतीय चरण के बराबर है। उसके बाद पांचवा प्रश्न था भारत स्काउट्स एंड गाइड्स निम्नलिखित में से किसके तहत पंजीकृत है? भारत स्काउट्स एंड गाइड्स इज रजिस्टर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए है कंपनी अधिनियम। ऑप्शन बी है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम। ऑप्शन सी है ट्रेड यूनियन अधिनियम और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, यानी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत यह रजिस्टर्ड है। उसके बाद छठा प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत स्काउट्स एंड गाइड की परिभाषा का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है वॉलेंट्री, स्वैच्छिक। ऑप्शन बी है नॉन प्रॉफिट, गैर लाभकारी। ऑप्शन सी है नॉन पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक और ऑप्शन डी है एडुकेशनल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नॉन प्रॉफिट यानी गैर लाभकारी। उसके बाद 7वां नंबर का प्रश्न है भारत स्काउट्स एवं गाइड्स मूवमेंट को सबसे असाधारण प्रकार की सेवा के लिए कौन सा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है गोल्डन पीकॉक। ऑप्शन बी है गोल्डन वॉल्फ। ऑप्शन सी है
सिल्वर एलिफेंट यानी चांदी का हाथी, और ऑप्शन डी है गोल्डन एलिफेंट यानी सुनहरा हाथी। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिल्वर एलिफेंट यानी चांदी का हाथी। 8वां नंबर का प्रश्न है 22 फरवरी का महत्व क्या है। ऑप्शन ए है कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस। ऑप्शन बी है एंटी टेररिज्म डे आतंकवाद विरोधी दिवस। और ऑप्शन सी है बर्थडे ऑफ लॉर्ड वेडन पावेल का। और चौथा ऑप्शन है बर्थडे ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड वेडन पावेल का जन्मदिन, जिसे हम लोग चिंतन दिवस यानी थिंकिंग डे के रूप में मनाते हैं। 9वां प्रश्न हमारा है डू योर बेस्ट इज दी मोटो ऑफ। अपनी पूरी कोशिश करो किसका आदर्श वाक्य है। ऑप्शन ए है रेंजर्स और रॉबर्स। ऑप्शन बी है गाइड्स एंड रेंजर्स। ऑप्शन सी है स्काउट्स एंड रॉबर्स। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी को पता है रॉबर रेंजर्स का आदर्श वाक्य है सर्विस, और स्काउट गाइड का आदर्श वाक्य है बी प्रिपेयर्ड, और डू योर बेस्ट जो है वो है कब बुलबुल का, लेकिन इसको ऑप्शन में नहीं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। 10वां प्रश्न है स्काउट्स और गाइड्स के लिए आयु सीमाएं क्या है। ऑप्शन ए 5 से 10 वर्ष। ऑप्शन बी 10 से 17 वर्ष। ऑप्शन सी 17 से 24 वर्ष। और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10 वर्ष से 17 वर्ष। 11 नंबर का प्रश्न है गोल्डन एरो पुरस्कार किसे दिया जाता है। ऑप्शन ए केवल स्काउट्स को। ऑप्शन बी केवल गाइड्स को। ऑप्शन सी ए और बी दोनों को। और ऑप्शन डी है ना तो ए और ना ही बी। तो जैसा कि पता है आप सभी को गोल्डन एरो पुरस्कार कब बुलबुल विंग में दिया जाता है, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ना तो ए और ना ही बी को। 12 नंबर का प्रश्न है भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली। ऑप्शन बी मुंबई। ऑप्शन सी कोलकाता। और ऑप्शन डी बेंगलोर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है। 13 नंबर का प्रश्न है कांच से भेड़िया किसके द्वारा दिया जाता है। ब्रॉन्ज वॉल्फ अवार्डेड बाय। ऑप्शन ए भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ऑप्शन सी है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्काउट मूवमेंट यानी वजम की तरफ से। और ऑप्शन डी है इंडियन रेलवे की तरफ से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट मूवमेंट की तरफ से ब्रॉन्ज वॉल्फ का अवार्ड दिया जाता है। 14 नंबर का प्रश्न है नेशनल एसोसिएशन ऑफ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के संरक्षक कौन है। ऑप्शन ए है भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी है भारत के गृह मंत्री। ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति। और ऑप्शन डी है भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी या भारत के राष्ट्रपति नेशनल एसोसिएशन के संरक्षक हैं। 15 नंबर का प्रश्न है भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की पहली महिला निदेशक कौन थी। हु वाज द फर्स्ट लेडी डायरेक्टर ऑफ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी है विजया लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन सी है बीना चक्रवर्ती। और ऑप्शन डी है डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बीना चक्रवर्ती भारत स्काउट्स गाइड्स की पहली महिला निदेशक थी। उसके बाद हमारा 16 नंबर का प्रश्न है वुडक्राफ्ट का अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वुडक्राफ्ट। ऑप्शन ए है लकड़ी का उपयोग करना। ऑप्शन बी है हस्तशिल्प बनाना। और ऑप्शन डी है जानवरों और प्रकृति का ज्ञान। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जानवरों और प्रकृति का ज्ञान। उसके बाद हमारा 17 नंबर का प्रश्न है हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन दी अशोक चक्र। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है। ऑप्शन ए है 18।
ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी है 26। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 24 तीलियाँ। 18 नंबर का प्रश्न है विच नोट इज दी ऑफ्टन यूज इन फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा में अक्सर किस गांठ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है रिफ नोट, ऑप्शन बी है प्लेन नोट यानी सादी गांठ, ऑप्शन सी है ध्रुव गांठ यानी बॉलाइन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ऑल दी अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रिफ नोट। डॉक्टरी गांठ का उपयोग पट्टी को बांधने में किया जाता है, यानी प्राथमिक चिकित्सा में डॉक्टरी गांठ का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। उसके बाद हमारा 19 नंबर का प्रश्न है भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी यदि वह अपराध का दोषी पाया जाता है। ऑप्शन बी यदि वह सिविल मुकदमे में शामिल है, ऑप्शन सी या तो ये या बी और ऑप्शन डी ना तो ये और ना ही बी। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी या तो ए या बी। 20वां नंबर का प्रश्न है भारत में गर्ल गाइड आंदोलन कब और कहां शुरू हुआ। इसका ऑप्शन ए है देहरादून 1915, ऑप्शन बी है जबलपुर 1911, नई दिल्ली 1923 और देहरादून 1911। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जबलपुर 1911 में भारत में गर्ल गाइड की शुरुआत हुई थी। उसके बाद हमारा 21 नंबर का प्रश्न है भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की पट्टी में राष्ट्रीय ध्वज का माप क्या है। ऑप्शन ए है 6 इंटू 1.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 3 इंटू 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 1 इंटू 2 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 11 इंटू 7 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 इंटू 2 सेंटीमीटर। और 22 नंबर का प्रश्न है विच डायरेक्शन इन इंडिकेटेड बाय 225 डिग्रीज ऑन दी मैप। मानचित्र में किस दिशा को 225 डिग्री से दर्शाया गया है। तो इसका ऑप्शन ए है साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी है साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी है नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्व उत्तर और ऑप्शन डी है नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम को 225 डिग्री से दर्शाया गया है। 23 नंबर का प्रश्न है पानी के बर्तन को पैर पर लटकाने के लिए किस गांठ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है वो लाइन ध्रुव गांठ, ऑप्शन बी है फिशरमैन नोट मछुआरे की गांठ, ऑप्शन सी है रिप नोट डॉक्टरी गांठ और ऑप्शन डी है प्लेन नोट सादी गांठ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फिशरमैन नोट यानी मछुआरों की गांठ। उसके बाद हमारा 24 नंबर का प्रश्न है हु इज द ऑथर ऑफ आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऑप्शन डी है श्री अरविंदो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 25 नंबर का प्रश्न हमारा है स्वतंत्रता के बाद प्रथम राष्ट्रीय जम्बूरी निम्नलिखित स्थान और समय पर आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए नई दिल्ली 1948, ऑप्शन बी हैदराबाद 1953-54, जयपुर 1947-48, ऑप्शन डी हैदराबाद 1949। तो इसका सही उत्तर है स्वतंत्रता के बाद पहली राष्ट्रीय जम्बूरी ऑप्शन बी हैदराबाद में 1953-54 में हुई थी। 26 नंबर का प्रश्न है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। 27 नंबर का प्रश्न है लॉर्ड बेडन पावेल की पुस्तक स्काउटिंग फॉर बॉयज में कितने कैंप फायर यार्न हैं। ऑप्शन ए है 22,
ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 26 और ऑप्शन डी है 28। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी यानी 26। 28 का प्रश्न है, एक स्काउट ट्रूप में शामिल है। ऑप्शन ए 4 टोली, प्रत्येक में 6 स्काउट। ऑप्शन बी है 2 या 2 से अधिक टोली, प्रत्येक में 6 स्काउट्स। और ऑप्शन सी है 4 टोली, प्रत्येक में 6 से 8 स्काउट। और ऑप्शन डी है 2 या 2 से अधिक टोली, प्रत्येक में 6 से 8 स्काउट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4 टोली, प्रत्येक में 6 से 8 स्काउट। एक स्काउट दल में 4 टोली होते हैं और इसमें प्रत्येक में 6 से 8 स्काउट्स होते हैं। उसके बाद हमारा 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्काउट गाइड नियम का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए है, एक स्काउट गाइड वफादार है। स्काउट गाइड जानवरों का दोस्त है और प्रकृति से प्यार करता है। ऑप्शन सी है, स्काउट गाइड शांति का दूत होता है। और ऑप्शन डी है, स्काउट गाइड साहसी होता है। जिसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, स्काउट गाइड शांति का दूत होता है। यह स्काउट गाइड नियम का हिस्सा नहीं है। उसके बाद हमारा है 30 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सोपान में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है टिम्बर हिच, लट्ठा फांस। ऑप्शन बी है ड्रॉ हिच। ऑप्शन सी है रोलिंग हिच यानी लपेट फांस। और ऑप्शन डी है स्क्वायर लेसिंग यानी वर्गाकार बंधन। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी ड्रॉ हिच। ड्रॉ हिच जो है वो तृतीय सोपान पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिविर उपकरण नहीं है। ऑप्शन ए है फावड़ा। ऑप्शन बी है हथौड़ा। ऑप्शन सी है छेनी। और ऑप्शन डी है चाकू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छेनी जो है वो स्काउट शिविर का उपकरण नहीं है। उसके बाद हमारा 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानचित्रों पर नीले रंग से दिखाया गया है। ऑप्शन ए झील। ऑप्शन बी नदी। ऑप्शन सी महासागर। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को नीले रंग से दिखाया जाता है। 33 नंबर का प्रश्न है, आप किस प्रकार की चोट के लिए त्रिकोणीय स्लिंग का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए है कलाई के लिए। ऑप्शन बी है कॉलर की हड्डी के लिए। ऑप्शन सी है पसलियाँ के लिए। और ऑप्शन डी है निचली बाँह के लिए। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कॉलर बोन यानी कॉलर की हड्डी के लिए। अब हमारा 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ऑप्शन ए है जलन सूखी गर्मी के कारण होती है, जैसे आग, लौ। ऑप्शन बी है फफोला नम गर्मी के कारण होता है, जैसे उबलता पानी, भाप। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी है ना तो ए और ना ही बी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। उसके बाद हमारा 35 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय मुख्यालय भवन की आधारशिला किसने रखी थी। ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन बी श्री नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी श्री जगजीवन राम। और ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उसके बाद हमारा 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सत्य है। सूखे ड्रेसिंग का उपयोग खुले घाव के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी है वेट ड्रेसिंग का उपयोग बंद घाव के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी है ए लेकिन बी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अब हमारा 37 नंबर का प्रश्न है, ओपन कॉलम गठन, नालाकार गठन और तीर गठन है। ऑप्शन ए स्काउट ट्रूप गठन के प्रकार। ऑप्शन बी मार्किंग की व्यवस्था। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी ना तो ए और ना ही बी। इसका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए, स्काउट ट्रूप के गठन का प्रकार, टाइप ऑफ ट्रूप फॉर्मेशन।
उसके बाद 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो इसका ऑप्शन ए है, फैलाव के लिए निरंतर लंबी सीटी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी है, बार बार छोटी सीटी का उपयोग निकट कॉल करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी है, ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी है, ना तो ए और ना ही बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। और अब हमारा 39 नंबर का प्रश्न है, धूप से निम्नलिखित प्राप्त होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विटामिन डी। अब हमारा इस पेपर का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छता अभियान के एक भाग के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन ए, एक पार्क को अपनाना, जहां मच्छर पनप रहे तालाब को सुखाना, कचरे और गोबर का उपयोग करके खाद बनाना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, ऑल दी एबव। ये थे हमारे ACR साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से जो ग्रुप सी का लिखित परीक्षा हुआ था उसका आंसर की। हमें उम्मीद है आपको यह जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि स्काउटिंग गाइड से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी इस चैनल पर हमेशा हम लाते रहते हैं। साथ ही साथ पेपर में पार्ट 2 में था जो आपका ऐसे होता है। ऐसे का जो विषय था वह है भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की परिभाषा, उद्देश्य, सिद्धांत और विधियों का वर्णन कीजिए। रेलवे में कार्यरत स्काउट गाइड के रूप में आप राष्ट्र निर्माण में कैसे योगदान दे सकते हैं। ये थे हमारा ऐसे का विषय। तो आप सभी अभ्यर्थियों को डिजिटल स्काउटिंग की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो और आप हमेशा लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।